कुल कलंकु जेहि जन मेहु मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरि मातु जेहि लागी। अर्थात जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितुसुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। अर्थात पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जीवन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। अर्थात भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय मायहि लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेटेउ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। अर्थात सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। अर्थात कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमऊ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। अर्थात हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो।